Assalamu alaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है ब्लैक डायमंड इंसेंस बाय इब्राहिम अल कुरैशी। 200 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में ये आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इस हाउस की न्यू रिलीज है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इब्राहिम अल कुरैशी परफ्यूम्स एक सऊदी अरेबियन बेस्ड लग्जरी फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि पिछले 95 सालों से एम्बर और ऊद बेस्ड परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस की शुरुआत सन 1929 में हुई थी जब इन्होंने अपना पहला स्टोर मक्का मुकरमा में खोला था और कुछ ही अरसे में इस हाउस ने पूरी दुनिया और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में एक नाम कमाया और अब गल्फ कंट्रीज के अलावा काफ़ी कंट्रीज में इनकी फ्रेग्रेंसेस सेल हो रही हैं। इसके नाम यानी कि ब्लैक डायमंड के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सो इस एक्सटर्नल बॉक्स को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा और इस टाइप की प्रेजेंटेशंस ज़्यादातर नीश हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलता है जिनकी प्राइसेस 60 से 70 हज़ार या उससे ज़्यादा की होती हैं। ओके, सो हियर्स द बॉटल। एक डिक्रोइक ग्लास की बनी हुई बॉटल है और 200 ml होने की वजह से काफ़ी हाइट और वेट रखती है। बॉटल पे खूबसूरत डायमंड कट्स बने हुए हैं जिससे बॉटल को थोड़ा सा एक्सपेंसिव और नायाब लुक देने की कोशिश की है। एक लाइट वेट प्लास्टिक का कैप है इसका जो कि काफ़ी लो क्वालिटी का है और बासानी टूट सकता है, मगर दूर से देखने पर यह मेटल का लगता है और बॉटल को और भी खूबसूरत बनाता है। मगर ये बॉटल इतनी हैवी है कि आप कैप की मदद से बॉटल को नहीं उठा सकते। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर इस डायमंड सीरीज के और भी वेरिएंट्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कलिनन डायमंड आयरिस बाय इब्राहिम अल कुरैशी, ब्लू डायमंड एक्वा बाय इब्राहिम अल कुरैशी, पिंक डायमंड सकूरा बाय इब्राहिम अल कुरैशी और ये ब्लैक डायमंड इंसेंस बाय इब्राहिम अल कुरैशी। इसके ऑफिशियल नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में एक्वेटिक, बिर्च और ब्लैक करंट है। मिडिल नोट्स में इंसेंस, सैंडलवुड और वेनिला है और बेस नोट्स में एम्बर, लेदर, स्मोक और ऊद है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और सिट्रसी लेमन के नोट के साथ एक फ्रेश एक्वेटिक नोट और लाइट सा ब्लैक करंट का नोट फील होगा। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इसका एक्वेटिक नोट थोड़ा सा सॉल्टी और ओशियानिक हो जाता है और इस फेज में आपको ब्लैक करंट के नोट के साथ एक सॉफ्ट और स्मूथ वुडी नोट, स्वीट वेनिला और एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड इंसेंस फील होगा। और इस फेज में ये फ्रेग्रेंस एम्बर के नोट की वजह से थोड़ी सी वार्म और राउंडेड हो जाती है। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसमें एम्बर, वुडी और हल्का सा क्रीमी वेनिला के नोट के साथ लेदर का नोट फील होगा और अपने ड्राई डाउन पर आकर ये फ्रेग्रेंस मजीद स्मोकी और इंसेंसी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस एक परफेक्ट एग्जांपल है फ्रेंच और मिडिल ईस्ट कॉम्बो का और इसकी ओपनिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेंच या वेस्टर्न फ्रेग्रेंस वेयर की है और शायद ही आपको 2-4 फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस की याद भी जरूर करवाए। मगर थोड़ी ही देर बाद इस फ्रेग्रेंस में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और खूबसूरत सा इंसेंस का नोट ऐड हो जाता है जो कि इसे थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट बना देता है। परफ्यूमर ने इस फ्रेग्रेंस के अंदर क्रिएटिविटी दिखाई है जो कि फ्रेश डीएनए में इंसेंस का सॉफ्ट और स्मोकी नोट है, क्योंकि ज्यादातर इंसेंस का नोट विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलता है जो कि फ्रेग्रेंसेस को बेवजह लाउड और वार्म बनाता है। मगर इस फ्रेग्रेंस का इंसेंसी नोट इतना बैलेंस्ड है कि अपनी ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक ये फ्रेश समर फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में रहती है। ये फ्रेग्रेंस एक फ्रेश, एक्वेटिक, लाइट फ्रूटी, वुडी, इंसेंसी और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के बेस नोट्स में ऊद का नोट भी मेंशन किया गया है, मगर इसकी ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक मुझे इस फ्रेग्रेंस में ऊद बिल्कुल नहीं मिला। इस फ्रेग्रेंस के नाम से मुझे लगा था कि ये एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न इंसेंस बेस्ड फ्रेग्रेंस होगी, मगर ये काफ़ी अच्छी और वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जिसे आप हर वेदर में एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेग्रेंसेस में इंसेंस के नोट्स बहुत तरह के होते हैं। कुछ इंसेंस फ्लोरल, रोज या ऊद बेस्ड होते हैं और कुछ वुडी, मगर इस फ्रेग्रेंस में इंसेंस का नोट वेनिला और सॉफ्ट से सैंडलवुड के नोट को थोड़ा सा स्मोकी कर देता है। एज की बात कर लेते हैं। ये फ्रेग्रेंस फ्रेश होने के बावजूद मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। सो 20+ किसी भी एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मगर आप इसे एक्सट्रीम समर्स के अलावा किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसे दिन से ज़्यादा शाम में प्रेफर करता है। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटा या आर्म लेंथ या उससे थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट करती है और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आप इसे सऊदी अरेबिया या UAE से बाय या अरेंज करेंगे तो ये आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी।
मगर आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इसकी रिटेल प्राइस 22,000 रुपये से लेके 24,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द ऑब्सेसिव लव नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नॉर्मली देखा यही जाता है कि हम किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और महंगे से महंगे जूते परचेस करते हैं, मगर ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो त्योहारों को मनाने के लिए फ्रेग्रेंसेस भी बाय करते हों। हालांकि खुशबू का किसी भी रंग और नस्ल से लेना देना नहीं है और हर मजहब में खुशबू की अहमियत है, मगर हम 8 से 10,000 रुपये का जूता बहुत खुशी खुशी खरीद लेते हैं जिसने पाँव पे रहना है और सिर्फ धूल मिट्टी का सामना करना है। मगर ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपके साथ आपके आसपास लोगों को भी अच्छा फील कराती है, उसे खरीदने के लिए 5 से 7,000 भी ज़्यादा लगते हैं, जबकि फ्रेग्रेंसेस हमारे मिजाज, शख्सियत और पहचान का एक हिस्सा होती हैं। सो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी ड्रेसिंग के साथ साथ अपनी सेहत और अपने बजट के मुताबिक फ्रेग्रेंसेस पर भी फोकस करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इसके नाम यानी कि ब्लैक डायमंड के बारे में। साइंटिस्ट और रिसर्च के मुताबिक ब्लैक रफ डायमंड्स दुनिया के वजूद से लेकर अब तक करोड़ों सालों से जमीन में दफन है। ब्लैक डायमंड्स को नेचुरल पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड्स या कार्बोनेडोज भी कहा जाता है, जो कि जमीन के अंदर मौजूद बदलाव, हीट और जलजलों की वजह से व्हाइट या कलरलेस डायमंड्स को ब्लैक बना देती है। और ब्लैक डायमंड की पहली दरियाफ्त ब्राजील में हुई थी, जिसे एक पुर्तगीज सेटलर ने दरियाफ्त किया था। कई लोग इसे गुड लक और बैड लक के साथ भी जोड़ते हैं और ब्लैक डायमंड्स सबसे ज्यादा ब्राजील और अफ्रीकन रिपब्लिक की जमीन में मौजूद हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।